तो मैं ना कल अपने वीडियोस की थोड़ी एनालिटिक्स कर रहा था और मैंने एक चीज़ देखी कि भाई जो हमारी मेजर ऑडियंस है ना वो 18 से 24 साल तक की है। और हम लोगों में जो ये, क्योंकि मैं भी उसी ऑडियंस में आता हूँ, तो भाई हम लोगों में एक चीज़ जरूर कॉमन होती है कि हमारे पास ना कैपिटल थोड़ा लिमिटेड होता है। कई लोग होते हैं जो अभी स्टडी कर रहे होते हैं, कई लोग होते हैं जिनकी जॉब अभी अभी शुरू हुई होती है। और मेन बात यह है कि हम लोगों के पास ना कैपिटल बहुत कम होता है। किसी के पास होता है $50, किसी के पास होता है $100, किसी के पास होता है $250 और मैक्स टू मैक्स $500। तुम ये वीडियो क्यों देखने आए हो? क्योंकि भाई तुम्हारे पास भी कैपिटल है कम। और भाई सच बताऊं, एक साल पहले मेरे पास भी भाई बहुत कम कैपिटल था। मैं भी $50 से ट्रेड करता था। मैंने भी एक $50 का अकाउंट जो है $1000 तक पहुंचा दिया था। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो मेरे पास इनिशियल स्क्रीनशॉट पड़े हैं। ये मेरा अकाउंट था, $50 पे तुम्हें दिख रहा है इसका प्राइस। भाई एक साल पहले की स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, ठीक है। और अभी जो इस अकाउंट का करंट बैलेंस है वो ये देख लो, तुम्हारी आंखों के सामने ही है, ठीक है। और भाई ये मैंने ना 2 महीने में ही कर दिया था, मतलब $50 to $400 मैंने 2 महीने में ही कर दिया था। फिर इसके आगे के स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़े नहीं थे तो मैंने लगाए नहीं। इसलिए बात ये है कि भाई मैंने ये सब किया कैसे, मैं तुम्हें आ जाओ टैब पे समझा देता हूँ। हाँ तो भाई वीडियो का टॉपिक जो है सिंपल सा है कि $50 को अपने $1000 में हम कैसे करेंगे। तो भाई हमारा जो इनिशियल बैलेंस है वो है $50। तो भाई हमारा कैपिटल जो है कम, तो इसके लिए हमें थोड़े सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो भाई पहला रूल्स है हमारा कि दिन में सिर्फ एक ट्रेड ही लेंगे, ठीक है। ये सब मैंने रूल्स अप्लाई करे थे, तुम्हें बता देता हूँ। तो हमारा सेकंड रूल है कि अगर हमारा पहला ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो हम उसके बाद एक सेकंड ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा रूल। और तीसरा रूल जो कि मेन है काफ़ी, कि हमारा जो RR रेशियो होगा वो होगा 1:1, कि हम 1:1 ही बुक करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन होगा कैसा होगा, मंडे को अगर मान लो कि हम आए ट्रेड करने, 5 डेज होते हैं वीक में, तो मंडे को हम ट्रेड करने आए, तो मंडे को मान लो हमने पहला ट्रेड लॉस कर दिया और हमारा कैपिटल हो गया $50 से कट के $45। बात आई फिर भाई दूसरे दिन, तो भाई पहला ट्रेड लिया, हमारा प्रॉफिट हो गया, हमारा कैपिटल हो गया 45 से $50, ठीक है। और फिर हमने लिया सेकंड ट्रेड, क्योंकि भाई पहला ट्रेड प्रॉफिट हो गया तो दूसरा ट्रेड लेंगे हम। हमने लिया सेकंड ट्रेड और उसमें हो गया लॉस, तो हमारा कैपिटल 50 से दोबारा घट के क्या हो गया 45। फिर आ गया वेंसडे, भाई वेंसडे में हमने पहला ट्रेड लिया, प्रॉफिट हो गया, दूसरा ट्रेड लिया वो भी प्रॉफिट हो गया, और अब हमारा कैपिटल हो गया 45 से 55। तो भाई अब आ गया थर्सडे, और भाई थर्सडे को हमने पहला ट्रेड लिया, प्रॉफिट हो गया, दूसरा ट्रेड लिया, लॉस हो गया, और हमारा कैपिटल हो गया रह गया रिमेन्स। तो हमारा कैपिटल कितना रहा, वो हो गया भाई सेम। तो भाई 55 का 55 रह गया इस दिन। फिर आ गया फ्राइडे, वीक का लास्ट डे, और भाई हमने बोथ ट्रेड में कर लिया प्रॉफिट, और अब हमारा कैपिटल हो गया 55 से चढ़ के $65, ठीक है। पूरा हफ्ता क्लियर हो गया, कैसा क्या समझ आया। और वही हमने देखा कि हमारा एक वीक में हमने ऐसे ऐसे ट्रेड करा, हमने मैथमेटिक्स लगाई थोड़ी बहुत, ठीक है, प्रोबेबिलिटी लगाई, मैथमेटिक्स लगाई, सब कुछ लगाया। हमने देखा कि भाई 50 से हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो हो गया 65, मतलब प्रॉफिट कितना हो गया हमारा $15 का। और भाई समटाइम्स मान लो कि क्या होता है कि हमारा प्रॉफिट होगा वीक में $15, कई बार होगा $10, कई बार होगा $5। तो अगर हम ऐसे ही मैथमेटिक्स लगाते रहे, ठीक है, तो हम एवरेज वीक का प्रॉफिट रखते हैं भाई हमारा $10, कि अगर हम भाई अपना $5 का रिस्क लेंगे तो हमारा हो गया $10, मतलब कि जितना हम रिस्क ले रहे हैं उसका हो गया डबल। भाई साहब 3 हफ्ते में हमारा अकाउंट पहुंच गया $80, ठीक है। और फोर्थ वीक जब आता है, हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, अब हमारे ने थोड़ा बैकअप बना लिया है, प्रॉफिट बना लिया, तो हम इस पे रिस्क ज्यादा लेंगे। कितना कर देते हैं, $5 से घटा के चढ़ा के हम कर देते हैं $10 पर ट्रेड। तो भाई एज सिंपल एज दैट, तुम्हें पता है कि जितना हम रिस्क करते हैं मंथ है अपना, वीकेंड में उसका डबल निकल जाता है, ठीक है, समझ आई बात। तो हमने क्या देखा कि भाई बिफोर द क्वांटिटी इंक्रीज हमारा जो था $10 था, आफ्टर क्वांटिटी इंक्रीज $20 हो गया हमारा प्रॉफिट, ठीक है। 4 हफ्ते बाद क्या होता है कि जो हमारा अकाउंट है वो कहाँ पहुंच गया, वो हमारा पहुंच गया $100। मतलब एक टाइप से हमने जो है एक मंथ के अंदर वो अकाउंट कर लिया डबल। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मैथमेटिक्स बोल रही है पूरी एज इट इज। मैंने भी क्योंकि यही फॉलो करा था और भाई मेरा एज इट इज चल गया था। तुम्हें भी पता है कि भाई 1:1 बहुत ईजी है कमाना, ये तुम्हें भी पता है, इसलिए भाई मैंने 1:1 रखा है, क्योंकि ये इजीली बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होती इसके अंदर। तो अब आ गया वीक 5, हमारा कैपिटल कितना है $100,
पर हम इस बार क्या करेंगे, हमारा $50 जो है इसमें से विड्रॉ कर लेंगे बैंक अकाउंट में। क्यों करेंगे भाई ये? क्योंकि भाई एक बात समझो कि अगर बाय चांस तुम्हारी बुद्धि फिर गई कभी, तो हालांकि ना हो ऐसा, मेरा तो हुआ नहीं था, तुम्हारे साथ हो सकता है कि इंसान है, गलती हो जाती है, ठीक है। मेरे साथ नहीं हुआ था, इसका मतलब ये नहीं किसी के साथ नहीं हुआ। पर अगर बाय चांस हो गया तो तुम्हारे पास एक बैकअप होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे पास $50 अभी पड़े हैं बैंक में, उनके साथ मैं कभी भी ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। फिर भाई हमारा जो आता है कि हमने जो है $50 बैंक में कर लिया बैकअप। इससे क्या होगा भाई, हमारा मेन तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा कि भाई मेरे पास जो है $50 मेरे बैंक में पड़े हैं और $50 मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में पड़े हैं। तो भाई मेरे पास एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई अगर लॉस भी होता है तो कोई बात नहीं, मेरे पास बैकअप पड़ा है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या करा भाई, $10 पर ट्रेड रिस्क ले लिया, क्योंकि भाई अब हमारे पास कॉन्फिडेंस है, हमारे पास बैकअप है, तो हम रिस्क बढ़ा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। समझ आई बात? तो भाई पर वीक जो हमारा एवरेज प्रॉफिट वही है $20। अगर हम इसको प्लस करते हैं तो आफ्टर 2 वीक हमने देखा कि हमारा जो $50 बन गया $90, ठीक है। और अभी क्या हो गया भाई, अपने 6 हफ्ते खत्म हो चुके हैं, ठीक है। और हम आते हैं वीक 7 पे। वीक 7 पे हम सोचते हैं कि एक काम करते हैं, अभी विड्रॉ नहीं लेते, हम एक काम करते हैं भाई, हमारा रिस्क बढ़ा देते हैं, हम $15 पर ट्रेड कर लेते हैं। तो भाई इसका मतलब है अगर तुम भाई पूरा हफ्ता भी लूज करते हो, इफ यू लूज होल वीक, देन यू ब्लो योर अकाउंट ओनली, ठीक है। हालांकि $15 बच जाएंगे, पर वो भी ब्लो में ही आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए भाई हमने क्या करा पर वीक का, तो हाँ इसलिए हम $15 का रिस्क रखेंगे। तो भाई इससे क्या निकला कि हमारा पर वीक का एवरेज प्रॉफिट आएगा अब $30। समझ आई बात? तो इसके 2 हफ्ते बाद हमने देखा कि भाई 90 प्लस 60 हो गया 150, ठीक है। और भाई वीक 8 एंड हो चुका है, 2 महीने जा चुके हैं पूरे पूरे। और हमने क्या देखा कि भाई हमारा जो है $150 जो है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा है, $150 जो है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा है, और हमारा $50 जो है वो पड़ा है हमारा बैंक अकाउंट में। तो भाई अब आ जाती है वीक 9 की स्टार्टिंग। हमने क्या करा, $50 को फिर से अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर दिया। और हमने क्या देखा कि भाई हमारा जो $100 है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया, और बाकी का जो $100 है हमारा बैंक अकाउंट में चला गया, और हमारा कॉन्फिडेंस भाई फिर से इंक्रीज हो गया कि भाई हमने 50 से शुरू करा था, अब हमारे पास टोटल 200 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने हमारा कैपिटल का 3x बना लिया। तो अब हमने क्या करा भाई, रिस्क फिर से इंक्रीज करा, $20 पे आ गए आफ्टर 2 वीक। भाई सीधी बात है कि जो हमारा $100 का ट्रेडिंग अकाउंट था वो पहुंच गया 180। सिंपल सी बात है, क्योंकि भाई $20 रिस्क करा है, तो A1 पर वीक का एवरेज प्रॉफिट 20 का डबल 40, और उसका डबल, क्योंकि 2 वीक है ना, तो उसका डबल हो गया 80 180। तो भाई वीक 10 आ चुका है अभी, ठीक है। और हमने क्या करा, हमारा रिस्क कर दिया $30 का, क्योंकि भाई वही बात है कि अगर हम पांचों दिन हारेंगे तब जाके हमारा अकाउंट ब्लो होगा, क्योंकि भाई रिस्क भी तो लेना है ना, इसलिए। क्योंकि रिस्क लोगे तभी तो पैसा, क्योंकि और भाई रिस्क हम इसलिए ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि भाई ये सारा प्रॉफिट का पैसा है, इसलिए हम रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है। हमने शुरू 50 से करा था, तो ये सारा प्रॉफिट का पैसा है और हमारे बैंक में पैसा पड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई हमने यहाँ से शुरू करा, और आफ्टर 2 वीक हमने देखा कि भाई हमारा जो है 120 और ऐड हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन समझ आ रही है वो तुम्हें, कर लेना, अगर नहीं समझ आ रही तो खुद कर लेना। तो भाई कैलकुलेशन कर लेना अगर नहीं समझ आ रही, तो उसके 2 हफ्ते बाद हम देखते हैं कि हमारे अब ट्रेडिंग अकाउंट में हो गया $300। और भाई वीक 10, 10 वीक खत्म हो चुके हैं, 2.5 मंथ खत्म हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या देखते हैं, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में है $300, और हमारे बैंक अकाउंट में है $100 ओनली, ठीक है। तो भाई हमने क्या करा कि स्प्लिट मार दिया, $100 यहाँ से उठा के उसमें डाल दिए बैंक अकाउंट में। तो 2020 200 हो चुके हैं अभी। तो वीक 11 आ जाता है भाई, हम अपना रिस्क बढ़ा के कर लेते हैं $40, ठीक है। अब हमारा रिस्क हो चुका है $40। क्या बात है, तुम एक चीज समझो कि हमने शुरू कहाँ से करा था, 50 से, और आज उसी का हमारा रिस्क है, ठीक है, पर ट्रेड का। अब तुम समझना जादू। आफ्टर 2 वीक मैंने देखा कि भाई हमारा जो है 360 हो गया ट्रेडिंग अकाउंट में, 200 हो गया बैंक अकाउंट में, और टोटल हो गया $560, ठीक है। और अभी क्या करेंगे हम कि जो है हमारा, सिंपल सी बात है, ये हो चुका है, अब तुम समझना,
ठीक है? और 3 महीने बीत चुके हैं भाई, ठीक है? और तुम्हें अभी लग रहा होगा कि भाई 3 महीने बाद जो है हमारे पास है $560, ठीक है? अगर भाई हमें इसको करना है 1000, तो इसका मतलब 3 महीने और लगेंगे। ना भाई ना, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? अब तुम समझना मैथमेटिक्स का कमाल, ठीक है? कम ये हो रहा है पावर ऑफ कंपाउंडेशन। अब तुम समझोगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग कि भाई हमने क्या करा कि हमारा पैसा कमाया, उसी पे ही और रिस्क लेके और पैसा कमाया। अब तुम देखना वीक चौथे महीने का कमाल, ठीक है? 4 मंथ है, फोर्थ मंथ है अपना, और 4 वीक है उसके अंदर। तो भाई पहले 2 वीक के अंदर हमने क्या करा कि हमारा $300 है, डिवाइडेड बाय 5 कर लिया, क्योंकि 5 दिन हम ट्रेड करेंगे, पांचों दिन लूज करेंगे, तब जाके हम हमारा अकाउंट ब्लो करेंगे, ठीक है? तो $60 आ गया पर वीक पर ट्रेड का रिस्क, $60 आ गया पर ट्रेड का हमारा रिस्क। और 2 वीक लेटर हम देखते हैं कि भाई हमारा जो है 300 प्लस 240 540, ये हमारा अकाउंट का बैलेंस हो चुका है ट्रेडिंग वाले का। क्योंकि भाई हमारा जो है रिस्क हमने बढ़ा लिया, तो पर वीक हमारा जो हो गया 120 का प्रॉफिट, और उसको डबल करेंगे तो 240। और हमने क्या करा भाई, अभी जो है कि रिस्क हमने कर दिया हमारा बढ़ा के $100 के आसपास, $100 के पास कर दिया हमारा रिस्क हमने। और उसके 2 वीक बाद हम देखते हैं कि जो हमारा 540 है वो बढ़ के हो चुका है 940, उसमें 400 और ऐड हो चुके हैं, ठीक है? 400 और ऐड हो चुके हैं, और हमारा जो टारगेट था ऑलमोस्ट हिट हो चुका है, ठीक है? तुम एक बात समझो कि 3 महीने हमें लग गए $550 को 500 करने के लिए, और भाई उसके 1 महीने बाद हमने 500 को कर दिया 1000। समझाई बात अब? और भाई अब जो है हमारे बैंक में पड़ेगा 260, ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ेगा 940। और भाई इसको प्लस करके जो भी आंसर होगा अपना कमेंट में बताना मुझे, तो भाई मैं तो कर नहीं रहा इसको, ठीक है? और आई होप भाई तुम्हें ये वीडियो समझ आई होगी। प्योर मैथमेटिक्स है ये, ठीक है? हमने प्योर मैथमेटिक्स लगाई है, इसमें ऊपर नीचे नहीं होगा भाई, होगा जरूर होगा, लेकिन पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि भाई मैंने इसको पूरा फॉलो करा था, A to Z। मैंने कोई गलती नहीं करी, मैंने किसी दिन भी पहले दिन अगर लॉस हो गया तो उसके उसी दिन मैंने कोई नया ट्रेड पंच नहीं करा। अगर तुम लोग कोई नया ट्रेड पंच कर दोगे तो भाई इसकी गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि तुम्हें अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है? मैंने कर लिया था, मेरा हो गया था, तो अगर तुम करोगे तो तुम्हारा भी हो ही जाएगा भाई, कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है? नॉर्मल बात है, पूरी मैथमेटिक्स बता रही है कि ऐसा हो सकता है। 5 दिन है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई तुम पांचों दिन लॉस कर दोगे। इसीलिए भाई मैंने स्टार्टिंग में $5 का रिस्क रखा कि अगर तुम 2 हफ्ते भी लगातार लॉस करोगे तब जाके तुम्हारे $50 पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे। इसलिए भाई, और ऐसा होता नहीं है जनरली, अगर तुम एक दिन में एक ट्रेड लोगे तो 10 दिन लगातार भाई तुम लॉस नहीं करोगे। अगर तुम 1:1 कैप्चर कर रहे हो तो सिर्फ 1:1। और भाई अगर तुम्हारा विन रेट 50% भी नहीं आ रहा तो भाई ट्रेडिंग, अगर तुम्हारा विन रेट अगर 50% भी नहीं आ रहा तो तुम भाई छोड़ दो इसको, ट्रेडिंग ही छोड़ दो तुम, नहीं होगा तुम्हारे बस का, सही बता रहा हूँ मैं तो। क्योंकि भाई 1:1 कमाना इज लाइक वेरी इजी, ठीक है? तुम घुसते मोमेंटम में भी कमा लोगे, ये बहुत आसान होता है, ठीक है? तो और भाई सबसे मेन बात कि भाई तुमने अभी तक जो है मेरा चेहरा सोशल मीडिया पे कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि भाई मैं न्यू न्यू हुई कंटेंट बनाने लगा हूँ। और क्योंकि भाई टाइम पास नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पे भी कंटेंट डाला जाए और देखा जाए कि और थोड़ा बहुत डिसिप्लिन में लाया जाए अपनी लाइफ को, कि ट्रेडिंग के अलावा भी कोई और चीज़ इम्प्लीमेंट करी जाए, ठीक है? तो बाकी अगर तुम्हें पसंद आई हो ये नॉलेज, ये जो मैथमेटिक्स मैंने करी है, तो भाई तुम लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारा जो मन करे।